जय श्री कृष्ण सभी को। साथियों, जैसा कि योग और अध्यात्म के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि योग और अध्यात्म ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारी कुंडली के जो 7 चक्र हैं उनको जागृत किया जा सकता है। और नियमित योग और ध्यान करने से क्या होता है कि योग आसन प्राणायाम करने से हमारे जितने भी मांसपेशियां हैं, है ना, हमारी चक्र हैं वो जागृत होते हैं और शरीर संतुलन में रहता है और सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है और स्वस्थ निरोगी काया बनी रहती है। आज हम कुंडली जागरण के जो 7 चक्र हैं उसके विषय में चर्चा करूंगा मैं। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये 4 पंखुड़ी वाला होता है और ये गुदा और लिंग के बीच शरीर में स्थित होता है और इसके जागृत होने से वीरता और आनंद का वास होता है। इसके बाद है दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र। ये लिंग मूल में स्थित होता है और 6 पंखुड़ी वाला होता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास का नाश हो जाता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र जो कि नाभि में स्थित होता है। इसके जागृत होने पर तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का नाश होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र जो कि हृदय में स्थित होता है और 12 पंखुड़ी वाला होता है। इसके जागृत होने से लिप्सा, कपट, तोड़ फोड़, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार आदि का नाश होता है। और 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र जो कि हमारे कंठ क्षेत्र में स्थित होता है और ये 16 पंखुड़ी वाला होता है। यह सरस्वती का स्थान भी माना गया है और इसके जागृत होने से 16 कलाएँ और विभूतियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात 5वें चक्र के बाद जो हमारा स्थान है वह नाड़ी का स्थान होता है। इसमें बाएं तरफ ईड़ा नाड़ी और दाहिने तरफ पिंगला नाड़ी और दोनों ईड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी होती है। इसके बाद छठा चक्र जो होता है वो आज्ञा चक्र कहलाता है, दोनों भौं के मध्य में स्थित होता है और इसके जागरण होने से समस्त प्रकार की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और फट, विसट, स्वाधा, स्वाहा, अमृत, सप्तस्वर आदि का निवास होता है। 7वां और अंतिम चक्र है मनुष्य के जो मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। इसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं और इसे ब्रह्मरंध्र के पास स्थित होता है। इसके जागृत होने से ब्रह्मांडीय चेतना से मनुष्य का संपर्क हो जाता है। तो हमारे भाइयों और बहनों, जो भी कृष्ण भक्ति में रत है और अध्यात्म की ओर उसका विशेष रुझान है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा नियमित रूप से आप योग करिए। योग करने से अनुलोम विलोम करें, आसन प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। इन सब के करने से हमारी शरीर का नाड़ी शोधन होता है और फेफड़ों के अंदर स्वच्छ वायु का प्रवेश होता है, अशुद्ध वायु निकल जाती है और हमारा रक्त संचार ठीक होता है। हमारी शरीर की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होती है, हम स्वस्थ रहते हैं और निरोगी काया हमें प्राप्त होती, क्योंकि कहा गया है पहला धन निरोगी काया। तो इसे प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, आप प्रतिदिन योग और ध्यान करें, आसन प्राणायाम करें और धीरे धीरे साधना और ध्यान को बढ़ाते जाएं। तो धीरे धीरे आपके ये 7 चक्र जागृत होने की ओर अग्रसर रहेंगे, क्योंकि हम अपनी शरीर की जो ऊर्जा है, मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाते। यदि हम योग साधना और ध्यान करते, भगवान की भक्ति करते हैं, तो निश्चित ही हमारे चक्रों का जागृतिकरण होगा और हम विशेष ऊर्जा से ओतप्रोत महामानव बन सकेंगे। क्योंकि देवत्व और असुरत्व हमारे और पशुत्व हमारे जो कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं, उस पर निर्भर करते हैं। और जैसा यदि हम योग साधना, अध्यात्म और भगवान की भक्ति करते हैं तो देवत्व की प्राप्त करेंगे, देवत्व की ओर बढ़ेंगे और महामानव और देव मानव बन सकेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, योगेश्वर श्री कृष्णनाथ भगवान की जय।